हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 25 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर एक बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज का ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ ये ज़्यादा है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो हाल ही में देखिए, पाकिस्तान का जो ग्वादर वाला एरिया है, मतलब कि आप कह सकते हैं, यदि आप मैप में देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये है ग्वादर पोर्ट, और जो कि किससे कनेक्ट हो पा रहा है, ये कनेक्ट होता है कासगढ़ से। कासगढ़ जो कि चाइना का एक प्रांत है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि पाकिस्तान के ग्वादर पास के पास जो बम विस्फोट हुआ, इसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं। अब ये बात तो हजम नहीं होती कि ये बात तो पाकिस्तान की जा रही है और चाइना के नागरिक मारे गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों तो मित्र राष्ट्र हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी भी एक हिस्ट्री है। इसे यदि आप रिलेट कर पाएंगे तो चाइना का एक प्रांत है, दैट इज जिनजियांग प्रांत। यहाँ जो वीगर मुस्लिम होते हैं इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि इन्हें यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा भी बन चुका है इसके ऊपर। मैं इसके बारे में कई बार हालांकि मैंने बताया होगा। अगर ऐसे मुस्लिम जो कि इन्हें अब प्रताड़ित किया जाता है, ये हमेशा से ही यहाँ की सरकार का विरोध करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे नया द्वीप किस देश के तट से 1200 किलोमीटर दूर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जापान के। अब देखिए, जापान जो कि पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। पैसिफिक ओशन ये जाना ही जाता है रिंग्स ऑफ फायर के लिए। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में या पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा यदि ज्वालामुखी फटते हैं समुद्र की, यदि हम बात करें, तो ये इसी पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद यहाँ एक नई द्वीप का पता लगाया गया हुआ है। जो जापान कोस्ट गार्ड की टीम है, इन्होंने इसका पता लगाया हुआ है कि जापान के तट से ही, यानी कि इसकी राजधानी है टोक्यो, टोक्यो के तट से करीब 1200 किलोमीटर दक्षिण के साइड, यानी कि साउथ के साइड है, एक नया द्वीप पाया गया हुआ है। और ये जो द्वीप है ये जापान की मिनामी टोटो द्वीप से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यदि हम बात करें जापान की, इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो से आप कह सकते हैं कि 1200 किलोमीटर की दक्षिण दिशा पर ये नया द्वीप पाया गया हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये अस्तित्व में, यानी कि अभी सामने आया है। और अगर टोक्यो की इस साल के ओलंपिक भी हुए हैं, अभी जो ओलंपिक हुए थे इसमें टॉप पर कौन था? अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर जापान ही रहा था। और यहाँ की जो करेंसी क्या है, तो ये है एन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुकोगो, ये भी जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमपात के स्थान पर पहली बार वर्षा हुई है? तो ये हुई है ग्रीनलैंड में। अब इसे आप समझेंगे कि जो ग्रीनलैंड है, यदि आप सबसे पहले मैप में देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप और ये है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप कह सकते हैं। इसी ग्रीनलैंड में आप ये भी जानते हैं कि स्नोफॉल, यहाँ बर्फ़बारी ये होती रहती है। लेकिन अब ये न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि इस ग्रीनलैंड में, जो कि हमेशा से ही बर्फ़ से ढका रहता था, इस ग्रीनलैंड में अब हिमपात के स्थान पर क्या देखने को मिल रही है? बारिश देखने को मिल रही है, जो कि चिंता का विषय है। किस लिए चिंता का विषय? क्योंकि सारे रीजन हैं ग्लोबल वार्मिंग के। आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस का भी ये यहाँ असर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल ये किस देश से खरीदने जा रहा है? तो ये खरीदेगा रसिया से। इसके लिए भारत और रसिया के बीच में हस्ताक्षर, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि रक्षा समझौते की बात की जा रही है रसिया पर, जहां से भारत इस असॉल्ट राइफल को खरीदने जा रहा है। रसिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन है। इंदिरा और एविया इंदिरा, ये 2 एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और रसिया के बीच में आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया हुआ है? तो ये भी हाल ही में पारित किया गया हुआ है चाइना के द्वारा। अब ये है क्या? तो देखिए, जैसे अपने ही देश में ओला चलता है, उबर चलता है, कैब तो आप जानते ही होंगे।
तो इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कुछ जानकारी इसमें साझा करनी ही होती है यदि आप उसे बुक कर रहे हैं। तो ऐसे में एक राइड हेलिंग कंपनी है दीदी, जैसे कि भारत में ओला उबर कह सकते हैं आप, वैसे ही चाइना की ऐसे ही कंपनी, वाहन कंपनी जो कि टैक्सी सब सर्विस प्रोवाइड करती है दीदी। इसमें भी लोग अपनी जानकारी को साझा करते हैं इसे बुक करने के लिए। और एक गेमिंग कंपनी है जिसका नाम है टेसिंग। इन पर अभी हाल ही में क्या हुआ कि लोगों के पर्सनल डेटा को शेयर करने का या इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से हाल ही में क्या कर दिया गया चाइना गवर्नमेंट ने कि ऑनलाइन गोपनीयता कानून ये लागू कर दिया हुआ है। जिससे कि होगा क्या कि कोई भी यदि बिजनेस है, यदि किसी भी व्यक्ति के डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता या कलेक्ट करेगा भी तो इसे मिसयूज नहीं कर सकता, ऐसा कानून पारित किया गया अभी हाल ही में चाइना गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार वर्तमान में 39 मिलियन में से 14 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं किस देश में। तो ये न्यूज़ है अफगानिस्तान की। मतलब आप सोच सकते हैं कि 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग ये गुजर रहे हैं गंभीर भुखमरी से, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति ये किसी से छुपी तो है नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये चर्चे का विषय बन गया हुआ है कि जिस तरह से यहाँ शांति फैली हुई है, तालिबानियों ने जिस तरह से यहाँ आतंक मचा रखा हुआ है, जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, किसी को भी इन्होंने बख्शा तो है नहीं। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भुखमरी का आलम बना हुआ है और एक तरह की त्राहिमाम की स्थिति बन चुकी है कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ, ना सर झुकाने की जगह है, भागे तो भागे कहाँ। हर तरह से इनकी आप कह सकते हैं कि दुर्गति कर रखी हुई इन तालिबानियों ने। और मुद्दा यहाँ तक भी आ चुका है कि यहाँ के लोगों को गंभीर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो में यानी कि बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए किस संगठन के साथ। तो ये समझौता किया गया हुआ है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच। $500 मिलियन का किस लिए, बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए। तो जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। तो यदि हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका स्थित है मलीना, फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष कौन है, मात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जो नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड हैं, हाल ही के अभी जो ओलंपिक संपन्न हुए हैं, एकमात्र गोल्ड इन्होंने जीता हुआ था, इन्हीं के नाम पर अब पुणे स्टेडियम का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, मिल्खा सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ और इन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम इन्हीं के नाम पर रखने की घोषणा की गई। मिल्खा सिंह फ्लाइंग जक्स। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। एक और स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिससे पहले ऐसा कहा जाता था कि सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये जाना जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है, प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं। तो ये किए हैं गुजरात में, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन रही। हाल ही में टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि टॉप पर अभी भी बनी हुई है एप्पल। टॉप 6 जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसेंट, ये टॉप 6 हैं। दुनिया में टॉप पर है एप्पल। और यदि हम बात करें भारत की, तो इसमें भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है, यानी ओवरऑल 500 में इसकी रैंक 57 है। और इस 500 में भारत की 12 कंपनियों में शामिल किया गया हुआ है। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।